लाइव। भारत माता की जय जय जय। बोलो भारत माता की जय जय। गांधी जी की मूर्ति के आगे ना सारे टोटल खड़े आ जाओ। ठीक है ठीक है। महात्मा गांधी अमर रहे। लो लो मैडम का लो। महात्मा गांधी अमर शाबाश तिरंगा। महात्मा गांधी अमर रहे। गांधी जी को आपने हमारे बाबूजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी अमर रहे अमर रहे। भारत माता की जय हो। जिंदाबाद। देश बचाओ। नफरत छोड़ो भारत छोड़ो। नफरत छोड़ो भारत छोड़ो। बापू गांधी अमर रहे अमर रहे। देश अमर रहे। हमारा संविधान अमर रहे अमर रहे। संविधान बचाओ देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ। देश बचाओ। हमारा देश बहुत लंबी गुलामी के बाद, बहुत से स्वतंत्रता सेनानी वीरों की शहादत के बाद आज़ाद हुआ था। और आज़ादी से कुछ समय पहले ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसमें सभी जिलों से, सभी प्रांतों से प्रबुद्ध लोग थे। बहुत लंबे डिस्कशन के बाद 2 साल के बाद हमारा संविधान पूरा हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनकी देखरेख में सभी ने अपने विचार रखे। विचार विमर्श के बाद ये संविधान बना। हमारा देश आज तक सुचारू रूप से उसी संविधान के सहारे चल रहा है और आगे भी चलेगा, जिसमें जाति, धर्म, रंग भेद किसी के ऊपर उठकर सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। आज तक भी हमारा देश संविधान के हिसाब से चला है और आगे भी चलेगा। और जिस किसी ने भी संविधान से छेड़छाड़ की कोशिश की, हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। आज का प्रोग्राम कोई राजनीतिक कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, ये हम नागरिकों का प्रोग्राम है। जो संविधान दिवस, संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था, तो 26 नवंबर हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये एक मेरे लिए बहुत सुखद संयोग है, कोइंसिडेंस जिसे कहते हैं, कि 26 नवंबर को ही मेरे श्वशुर पिताजी स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह की भी जन्म तिथि है। तो संविधान दिवस और उनकी जन्म तिथि एक ही दिन पड़ती है। तो कल हम संविधान सभा दिवस मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम यात्रा निकालते हैं ज्वलंत मुद्दों को लेकर, जैसे आज हमने पर्यावरण को लेकर, नशाबंदी को लेकर और उसके साथ साथ संविधान की संपूर्ण रक्षा को लेकर ये यात्रा निकाली है। जो आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं, मैं अपनी तरफ से और सारे रोहतक वासियों और हरियाणा वासियों की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम सभी नागरिकों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आप लोग भी यहाँ आए, मेरे प्रेस के बंधु, और आपने हमारी बात सुनी और उम्मीद है आप हमारी बात जन जन तक पहुँचाएंगे। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी, लगातार नशा बढ़ता जा रहा है, युवा उसके तरफ जा रहे हैं और पंजाब में पहले था और हरियाणा में लगा। जी, ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय स्थिति है। मैं तो एक माँ हूँ, एक दादी भी बन चुकी हूँ।
मेरे लिए जब युवा पीढ़ी को मैं नशे की तरफ बढ़ते हुए देखती हूँ, बहुत ही दुख और चिंता की बात है। सरकार को इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, कानूनी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी जागरूकता फैलानी चाहिए कि ये नशा कितनी खतरनाक अंधी गली अंधे कुएं की तरह है। अच्छा, आप लोग नारे लगा रहे हैं देश बचाओ संविधान बचाओ, देश खतरे में है? संविधान बचेगा तो हमारा देश बचेगा। देश खतरे में नहीं है, लेकिन हम अगर संविधान की रक्षा लगातार करते रहेंगे तो ही ये देश बचेगा। इसलिए हमारा ये आग्रह है कि संविधान का आदर करना युवा पीढ़ी सीखे और संविधान के दायरे में रहकर इस देश को चलना चाहिए, तो हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहेगा। अच्छा, जो प्रोटेस्ट चल रहा है आप लोगों का, वोट चोर गति, मैडम आशा हुड्डा जी के नेतृत्व में संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस भवन से महात्मा गांधी के प्रतिमा तक निकाली गई और इस यात्रा का जो संदेश था वो ये था कि संविधान बचाओ देश बचाओ। अगर संविधान बचेगा तो ही देश बचेगा। जब भारत आज़ाद हुआ तो पूरी तरह से प्रजातंत्र जो दिया गया, स्वतंत्रता जो दी गई, वो संविधान के द्वारा ही दी गई है। संविधान जब तक लोगों को मिलता है, संविधान की जो ताकत लोगों को मिलती है, लोग अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे संविधान को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक सारी संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और ऐसे हालात में देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि ये जागरूकता करी जाए जनता में, लोगों में, और नेताओं को मजबूर किया जाए कि संविधान से छेड़छाड़ न करें, संवैधानिक संस्थाओं से छेड़छाड़ न करें। संवैधानिक संस्थाएं देश को बचाने के लिए बनाई गई थी और इसीलिए आज हमने ये यात्रा निकाली है।